अलिफ लैला अलिफ लैला। इतने कम हीरे? मेरे हीरे किसने चुराए? किसने? 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 ये जरूर किसी इब्ने आदम की शरारत है। मैंने अपनी आतिश से, अपने अंदर दबी हुई गर्मी से पत्थरों को हीरों में तब्दील कर दिया था, मगर मेरी मेहनत को कोई इंसान चुरा रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यह शीशे का टुकड़ा नहीं, हीरा है, हीरा। तुम्हें तो हीरो की जरा भी परख नहीं। किसी दिन मैं हीरो की जगह हीरो के दाम पे तुम्हें शीशे का टुकड़ा बेच दूंगा। सवाली का सवाल पूरा कर दे, फकीर की झोली भर दे। सवाली का सवाल पूरा कर दे, फकीर की झोली भर दे। सवाली का सवाल पूरा कर दे, फकीर की झोली भर दे। है कोई सखी, है कोई दाता जो इस दरवेश की फरियाद सुने? है कोई जो इस बंदे से इंसाफ करे? खुदा उसके गुनाह मुआफ करे। या अल्लाह, कैसी ज़ईफ़ी और कैसी मजबूरी है। काश हम किसी काबिल होते तो इस दरवेश की मदद जरूर करते। कैसी खुदा की बस्ती है जहां जिंदगी रोटी को तरसती है। ये फकीर तो मुझसे रोटी का सवाल कर रहा है, क्या दूं इसे? क्या रखा है इस घर में? इस घर पर खुदा की रहमत का साया है। यकीनन तुझे मांगने वाले के हाल पर तरस आया है। मांगकर शर्मिंदा न करो दरवेश, हम तुम्हारा सवाल कैसे पूरा कर सकेंगे? नाशुक्री की बातें मत कर बेटी। अल्लाह का दिया यही बहुत है कि तेरे सर पर छत है, खुदा की रहमत है। मायूस न हो, आजमाइश का वक्त है, गुजर जाएगा। आखिर क्या चाहते हो तुम? फकीरों को किसी चीज की चाहत, कोई तलब, कोई हाजत नहीं होती। पेट का जहन्नुम रोटी मांगता है, 2 दिन से भूखा है। या अल्लाह, काश हमारे पास कुछ होता तो हम तुम्हें दे देते। अगर कुछ नहीं दे सकती तो कोई बर्तन ही दे दे, जिसे बेचकर अपने पेट की आग बुझा सकूं और तुझे दुआएं दूं। बर्तन? हमारे घर में तो बर्तन भी कुछ गिनती के ही है। तो उनमें से एक दे दे। फकीर को खाली हाथ मत लौटा। खुदा तेरा घर नेमतों से भर देगा, हर आरजू पूरी कर देगा। ये लो दरवेश, ये मिट्टी का घड़ा बेकार पड़ा था,
शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। तूने इस दरवेश को पेट के जहन्नम की आग से बचाने का सामान किया है। खुदा तुझे इस नेकी का बदला जरूर देगा। खुदा तुझे जहन्नम की आग से बचाएगा। तेरे घर में रहमतों और नेमतों की बारिश होगी। तेरे घर में रहमतों और नेमतों की बारिश होगी। तेरी नेकियां तेरे काम आएंगी। तेरी नेकियां तेरे काम आएंगी। तेरी नेकियां तेरे काम आएंगी। अरे ये तो कोई जिन है। हाँ, अरे सबको जलाकर राख कर देगा। चलो भागो 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 भागो, अपने अपनी जान बचाओ, भागो। ये कैसा शोर है? कौन हो तुम, ऐ बलाए नाधानी, जो कोहिनूर पर इस तरह नाजिल हुए हो? क्या चाहते हो तुम? तुम सबकी बर्बादी और मौत। मैं इस कोहिनूर को कोहे जुलेमात में बदल दूंगा। कोहे नूर को कोहे खाक, कोहे राख में बदल दूंगा। अब यहाँ मौतें रख्स करेंगी, तारीखियां हुकूमत करेंगी, वीरानियां बर्बादियां जश्न मनाएंगी। पर ऐसा क्यों करना चाहते हो? हमें किस जुर्म की, किस खता की सजा दे रहे हो? क्यों बेगुनाहों का खून अपने गर्दन पर ले रहे हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं वो आतिश हूँ, वो आग हूँ जो इन पहाड़ों के सीने में बरसों दबी रहती है। पत्थर के बेजान टुकड़ों में वो खूबी, वो नूर पैदा करती है कि जो लोग उन पत्थरों को हीरे जवाहरात के नाम से जानते हैं। मैं अपनी आग, अपनी तपिश, अपनी गर्मी, अपनी शरारत से इन पत्थरों को हीरा बनाता हूँ। और ये अब्दुल यक चश्मी इन्हें यहाँ से चुरा कर ले जाता है। आज बरसों बाद मेरा गज़ो गज़ब जागा है, जोश में आया है, और मैं अब्दुल और उसके साथियों को नहीं छोड़ूंगा। अब्दुल खतावार है, मौत का सजावार है। मरने के लिए तैयार हो जा, ऐ हीरो के सौदागर। मैं तेरी मौत का सौदा करने आया हूं। जिंदगी ले जाऊंगा, मौत दे जाऊंगा। जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला तू होता कौन है, बेवकूफ शैतान? भागो। या अल्लाह, ये मुझे किन गुनाहों की सजा मिल रही है अल्लाह? ये मेरा कैसा इम्तिहान ले रहा है खुदाया?
अब्दुल यक चश्मी मेरे उम्मीदों का आखिरी सहारा था। अब मैं इसके मौत का गम करूं या अपने 1000 दिनारों के लुट जाने का मातम करूं। अल्लाह अल्लाह। उम्मे जमील। क्या हुआ सरताज? आज फिर कोई नई मुसीबत आन पड़ी? हाँ उम्मे जमील, आज तो बस यूं समझो कि मैं मौत के पंजे से निकल कर भागा हूं। अल्लाह रहम, पर ये तो बताइए हुआ क्या? किस्मत फिर दगा दे गई। मैं कच्चे हीरे लेने गया था, मगर इब्ने आतिश नाम का हीरे जवाहरात का जिन निकल आया। उसने हीरो के सौदागर अब्दुल चश्मी का कत्ल कर दिया। उसने चारों तरफ तबाही मचा दी। वो तो मेरी जान के पीछे भी पड़ा था। हाय अल्लाह! और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। शायद मेरी आज की नेकी काम आ गई। आज तुमने कौन सी नेकी की थी? आज एक फकीर ने सवाल किया था। उसे देने के लिए घर में कुछ था नहीं, तो मैंने उसे भूसा रखने वाला पुराना घड़ा दे दिया। अल्लाह है, कौन सा घड़ा? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ बेगम? मैंने 1000 दिनार उसी घड़े में एहतियात से छुपा कर रखे थे, मगर तुम्हें बताना भूल गया बेगम। फिर तो ये नेकी बड़ी महंगी पड़ी। इधर 1000 दिनार उस घड़े के साथ गए, और उधर अब्दुल चश्मी की मौत के साथ 1000 दिनार मेरे हाथ से निकल गए, जो मैंने कच्चे हीरो के लिए उसे पेशगी के तौर पर दिए थे। लगता है गरीबी और मुफलिसी हमेशा के लिए हमारी तकदीर बन गई है। हाँ बेगम, इंसान लाख कोशिश करे मगर न वक्त से आगे जा सकता है और न मुकद्दर से ज्यादा पा सकता है। पर साद और सादी को क्या जवाब दोगे? क्या वो आपकी बात का यकीन करेंगे? इसी बात का तो गम है बेगम कि साद और सादी मुझे फिर झूठा और निकम्मा समझेंगे। दौलत उनकी गई और इज्जत मेरी जाएगी। तुम झूठे हो, मक्कार हो, निकम्मे हो। हमने तुझे मेहनती और ईमानदार इंसान समझा था, मगर वो हमारी भूल थी। खोजी ने गलत खोज निकाली थी। खुदारा मेरा यकीन कीजिए, न मैं झूठा हूं न निकम्मा हूं। मैं दौलत के लिए झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे दौलत से ज्यादा ईमानदारी अजीज है। क्या ये तुम्हारी ईमानदारी है कि तुम हमें झूठी पे झूठी कहानी सुना रहे हो? पहले कहा कि 1000 दिनार पगड़ी में रखी उक्काब ले उड़ा, और अब कहते हो कि दिनारों से भरा घड़ा फकीर को दे दिया। सच क्या है बताओ, बताओ सच क्या है? कहां छुपा रखा है वो 4000 दिनार तुमने? बताओ। मैंने दिनार नहीं छुपाई है। तुम यूं नहीं मानोगे। लगता है जब तक हम तुझे अपना असली रूप नहीं दिखाएंगे, तुम अपनी असलियत नहीं बताओगे। असल रूप? हाँ, असल रूप। तुम नहीं जानते, हम जिन हैं, जिन। देखो हमारा असली रूप, देखो। अब बता, सच क्या है? क्या किया तूने उन 4000 दिनारों का? मुझे अपने मासूम बच्चों की कसम,
जो मैंने एक दिनार भी इधर उधर किया हो। क्यों अपनी औलाद की झूठी कसम खाता है? अपनी औलाद की झूठी कसम खाने के बजाय मैं अपनी जान देना पसंद करूंगा। सादी ये जो कह रहा है सच है। कोई भी बाप अपनी औलाद की झूठी कसम नहीं खा सकता। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे हसन पर पूरा पूरा भरोसा है, और अब जल्द ही तुम भी इस पर पूरा भरोसा करने लगोगे। हसन, ये तांबे का 1 पैसा है, इसे रख लो। ये एक मामूली और हकीर पैसा है। जो शख्स 4000 दिनारों से कुछ नहीं कर पाया, वो सिर्फ एक तांबे के सिक्के से क्या कर पाएगा? इंसान के करने न करने से कुछ नहीं होता। जो कुछ करना है किस्मत करती है। अगर इसकी किस्मत में खुशहाली और अमीरी लिखी है, तो यही तांबे का 1 सिक्का हसन को गरीब से अमीर बना देगा। चलो साथी, खुदा हाफिज हसन। आप जिन्हें अपना मोहसिन कहते थे, उनका ये खौफनाक रूप देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। और मेरे हाथों के भी तोते उड़ गए थे। ऐसे खतरनाक जिनों से दीनार तो क्या, 1 तांबे का पैसा भी नहीं लेना चाहिए। हैं? अरे मगर इस बार तो वो तांबे का 1 पैसा ही दे गए हैं। ये देखो। दूर ही रखो इसे। जब वो जिन दोबारा आए तो उसे ये तांबे का सिक्का लौटा देना। ठीक कहती हो बेगम। अब ये 1 पैसे से क्या हो सकता है? मैंने भी खामखा ये सिक्का ले लिया। उम्मे जमील, ओ उम्मे जमील। अब ये नजरुल मछेरे की बीवी क्या लेने आई होगी? अरे रे रे रे, ये क्या कह रही हो? वो भी हमारी तरह गरीब है। जरूरत पड़ने पर कभी कभार कुछ मांग लेती है, तो तुम बुरा क्यों मानती हो? मांगा तो उनसे जाता है जिनकी कोई हैसियत हो। बेगम, गरीब ही गरीब के काम आता है, वरना वो साकिब जौहरी के यहाँ नहीं चली जाती। आपकी नेकी करने की आदत जाएगी नहीं। आपको नेकी करके मिलता क्या है? बेगम, नेकी करके उसके जवाब में पाने की आरजू करना अच्छी बात नहीं है। अरे बुजुर्ग तो कहते हैं, नेकी कर और दरिया में डाल। दरिया में क्या डाले? नजरुल का तो जाल ही टूट गया। आओ रुकैया आओ। भाई तुमने तो बहुत बुरी खबर सुना दी। अगर मछेरे का जाल ही टूट गया हो, तो वो मछली का शिकार कैसे करेगा? इसीलिए तो आपके पास आई हूँ भाईजान। ये क्या तुम्हें रस्सियों का जाल बना कर देंगे? उम्मे जमील, नाराज न हो, आज मैं तुम्हें ज्यादा परेशान करने नहीं आई। बस अगर 1 पैसा मिल जाए तो बाजार से सूत लाकर नजुल अपना जाल ठीक कर ले। तुम 1 पैसे की बात करती हो, यहाँ तो जहर खाने को भी पैसा नहीं है। अरे है तो, मैं अभी लाता हूँ।